स्टेबल है। पर चिंता की बात ये है कि उनका जो वजन है वो 7 किलो कम हो गया है और थोड़ी कमजोरी बढ़ गई है। तो हमने उनको ये देखा है कि अगर जो वो ज्यादा आराम रेस्ट करेंगे और ज्यादा स्ट्रेन नहीं करेंगे तो उम्मीद है कि वो स्टेबल रहेंगे और उनका फिर कल सुबह हम फिर पूरा एग्जामिनेशन करेंगे। हमने अपनी निगरानी कड़ी कर रखी है, पर अभी तक सिचुएशन स्टेबल लग रही है कुछ, ऑल्दो चिंता भी है। तो कल सुबह फिर आप लोगों को उनकी सेहत के बारे में पूरी रिपोर्ट दी जाएगी। नमस्कार। तो ये था मेडिकल बुलेटिन। उन्होंने कहा है कि स्टेबल है, बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, कल सुबह फिर जो है वो रिपोर्ट दी जाएगी। जी डॉक्टर दत्ता, आप अपनी बात कंटिन्यू करें। हाँ, इस पे मैं यही कह रहा था कि 3-4 मेजर पॉइंट्स है जिस पे मैं सोचता हूँ कि गंभीर चर्चा होनी चाहिए और गंभीर रूप से मतलब इस पे डिस्कशन होनी चाहिए राष्ट्रीय लेवल पे। सबसे पहले ये है कि प्रधानमंत्री का पद आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से और कई सारे चैनल पे मैं बोल भी चुका हूँ ये बात। मेरा खुद का मानना है कि प्रधानमंत्री के पद नहीं आना चाहिए जन लोकपाल या फिर लोकपाल बिल के अंदर, क्योंकि उसका एक स्ट्रेटेजिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय एंगल है जो बहुत खतरनाक और बहुत घातक साबित हो रहा है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें इस चीज पे गंभीर रूप से सोचना चाहिए, क्योंकि हमें एक चीज समझना चाहिए, आज अगर हम लोग लोकपाल लाते हैं तो केवल इस जनरेशन के लिए नहीं, आगे के बहुत सारे जनरेशन इस बिल के साथ रिलेटेड होंगे और जुड़े हुए होंगे, तो उनके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। दूसरी बात, जहां बात आती है लोकपाल के जो मेंबर्स है, चेयरपर्सन जो है, वो किन के अंडर में अकाउंटेबल होंगे। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट भी नहीं या फिर भारत के पार्लियामेंट भी नहीं, वो सीधा सीधा अकाउंटेबल हो भारत के राष्ट्रपति। आई मीन दे शुड बी अकाउंटेबल टू द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे देश के सबसे बड़े और सबसे ऊंचे कॉन्स्टिट्यूशनल। फिर तो सरकार ही हो गई। नहीं, सरकार की बात नहीं आती है, क्योंकि वहां पे भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। आप अगर इम्पीचमेंट आप अगर करते हो, मान लीजिए कल को अगर चेयरमैन अगर भ्रष्ट होते हैं और उनके खिलाफ अगर इम्पीचमेंट आता है संसद में, तो एक जांच का जिस हिसाब से इम्पीचमेंट होता है वही प्रक्रिया अपनाना चाहिए। चलिए ये बात हो गई कि प्रधानमंत्री का पद उसमें नहीं आना चाहिए, इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं डॉक्टर एसके दत्ता। लेकिन आप ये तो मानते हैं कि जो बाकी 2-3 चीजें हैं, जैसे सिटीजन चार्टर है या लोकायुक्त वाली बात है, वो जो फेडरल कैरेक्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके हिसाब से देखते हुए, राज्य को पूरी मान्यता देते हुए और राज्य के साथ बातचीत करके वो तो नियुक्त किया जा सकता है। बिल्कुल नियुक्त किया जा सकता है। उसी पे मैं आ रहा था। मैं समझता हूं कि लोकायुक्त की जहां बात आती है, मैं एक स्टेप और आगे जाता हूं। मैं समझता हूं कि पूरे देश में जितने सारे प्रदेश है, सब पे स्थापित होना चाहिए लोकायुक्त, और उसके साथ साथ सीएम भी उसके अंडर में आना चाहिए लोकायुक्त के। जहां सीबीआई की बात आती है, सीबीआई का जो एंटी करप्शन विंग जो है वो लोकपाल के दायरे में आना चाहिए, पर पूरा सीबीआई नहीं आना चाहिए या ना ही पूरा आईबी आना चाहिए। और सिटीजन चार्टर की जहां बात आती है, मैं मानता हूं कि वो जेन्युइन डिमांड है, वो ऊपर से लेके नीचे तक पूरा स्थापित होना चाहिए। और सीनियर, एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि सीनियर जुडिशियरी की जहां बात आती है, दे शुड बी आउट फ्रॉम द लोकपाल एम्बिट ऑफ द लोकपाल बिल एंड हायर ब्यूरोक्रेसी। मैं ये भी कहता हूं कि केवल लोअर ब्यूरोक्रेसी नहीं है, लोअर ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ हायर ब्यूरोक्रेसी भी लोकपाल के दायरे में। तीन चीजें निकल करके आई डॉक्टर एसके दत्ता की बात में। प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय छवि का सवाल है, अंतरराष्ट्रीय उससे जो है वो मामले जुड़े हुए हैं, एंगल जुड़ा हुआ है। लोकपाल के दायरे में लोकायुक्त नियुक्त होना चाहिए, लेकिन उसमें स्टेट का से होना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल कैरेक्टर का मामला है। थर्ड चीज जो बताई है कि वो लोअर ब्यूरोक्रेसी ही नहीं, हायर ब्यूरोक्रेसी भी आनी चाहिए, लेकिन हायर जुडिशरी नहीं आनी चाहिए, यानी न्यायपालिका की जो ऊपरी सतह है वो नहीं आनी चाहिए। हमारे साथ अनिल ठाकुर भी मौजूद है। अनिल ठाकुर, आप क्या सोचते हैं इन 3 मांगों के बारे में और 3 मसौदे जो कल संसद में डिस्कस होने वाले हैं? देखिए, मेरा मानना है, मैं थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता इसमें दत्ता साहब से।
मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री क्योंकि खुद भी कई पोर्टफोलियो अपने पास रखता है और प्रधानमंत्री क्योंकि एक मंत्री की तरह से भी वहां काम करता होता है, कुछ मंत्रालय उसके पास होते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री के महकमे में अगर कुछ हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी किसके पास होनी चाहिए? या तो प्रधानमंत्री के पास कोई पोर्टफोलियो ना हो, कोई अगर पोर्टफोलियो नहीं है तो उसे ऐसे भी जिम्मेदार प्रधानमंत्री को नहीं ठहराया जाएगा। तो प्रधानमंत्री जिस रूप में कुछ जिम्मेदारियों के साथ काम करते हैं तो उसमें अगर प्रधानमंत्री हैं तो हर्ज क्या है? सवाल है जहां तक कि प्रधानमंत्री के होने का और जो अंतर्राष्ट्रीय छवि या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक पूरी स्ट्रेटेजी काम कर रही होती है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि लोकपाल का जो काम है, लोकपाल का काम जो कुछ भी सामने आ रहा है उसमें लोकपाल का काम सजा देना नहीं है। लोकपाल एक जांच एजेंसी की तरह से काम करेगी और सजा है। दूसरे की लोकपाल एक व्यक्ति नहीं है, लोकपाल एक पूरी संस्था की तरह से काम करेगी। तो जब पूरी संस्था काम करेगी तो ये कहना कि वो संस्था निरंकुश हो सकती है, वो संस्था जो आज संसद में एक बात कही भी गई कि वो संस्था मतलब वो व्यक्ति ऑटोक्रेटिक हो सकती है, ऑटोक्रेटिक हो जाए, वो व्यक्ति खुद भ्रष्ट हो जाए, तो ये व्यक्ति नहीं है, एक संस्था है। इस संस्था को कैसे ये चले इसका एक फॉर्मूला बनाने की बात है। दूसरी बात कि जहां तक सिटीजन चार्टर की बात है, ये कुछ राज्यों में इंप्लीमेंट हो भी चुका है और मेरा मानना है कि इसे तो निश्चित रूप से और जितनी जल्दी हो सके उसको लागू करना चाहिए, क्योंकि जनता त्रस्त है, किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। बिल्कुल सही है। ब्यूरोक्रेसी में आप चक्कर लगाते रहें, आपका काम नहीं होता। ये हमारे साथ माथुर साहब मौजूद है। प्रदीप जी, ये जो बात निकल करके आ रही है, तीनों, आपने इसके दत्ता को सुना, आपने ठाकुर साहब को सुना, तीनों मुद्दे कल पार्लियामेंट डिस्कस होने हैं, तीनों के अलग अलग स्वरूप हैं। कहीं कुछ तो सरकार के जो एजेंडे में वो है ही नहीं, बाकी दोनों एजेंडे में वो मौजूद हैं। आपको क्या लगता है कि तीनों में सबसे अहम क्या है, या फिर तीनों अहम है, या फिर तीनों में कुछ कुछ कम करके कर देना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहता हूं कि हमको ये समझना चाहिए कि अन्ना हजारे साहब को जो व्यापक जन समर्थन मिला है वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध मिल रहा है, ना कि लोकपाल बिल की टेक्निक्स पे। मतलब मैं इस बारे में बड़ा क्लियर हूं, क्योंकि जो उनके लिए जो व्यापक जन समर्थन है, उनके जो समर्थक है उनमें अगर आप पूछा तो 95% लोगों को शायद लोकपाल के बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं होगा। मतलब तो एक बात तो हम ये समझें, यहाँ तक भ्रष्टाचार का सवाल है, कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो भ्रष्टाचार विरोध का विरोध करे, तो हम सब उसके साथ हैं। अब रहा सवाल लोकपाल बिल का, जिसकी क्या बात करना चाहते हैं,